हाय ऑल, माय नेम इज क्षितिज साहू एंड वेलकम टू गेट क्यू। तो यार, ये प्रॉब्लम गेट 2012 में पूछा गया था। कंसिडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। ये एक सी प्रोग्राम दिया हुआ है, इसका आउटपुट फाइंड करना है। अब किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत मेन फंक्शन से होती है, लेकिन उसके पहले यहाँ पे कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स हैं जो इनिशियलाइज किए गए हैं। ए, बी, सी, तीनों की वैल्यू 0 है। अब इसके बाद किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत मेन फंक्शन से होती है। इसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल a इनिशियलाइज किया गया है मेन फंक्शन में, जिसकी वैल्यू है 1। और ये वेरिएबल स्टैटिक टाइप का वेरिएबल है। स्टैटिक टाइप का वेरिएबल मतलब कि इसको हम लोग सिर्फ एक बार इनिशियलाइज करते हैं और इस वेरिएबल की लाइफ टाइम वो तब तक रहती है जब तक ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। फिर इसके बाद मेन फंक्शन कॉल कर रहा है ptr fun फंक्शन को। मेन फंक्शन कॉल करेगा ptr fun नाम के फंक्शन को, जो यहाँ पे डिफाइन किया गया है। अब ptr ऑफ फन फंक्शन में फिर से एक वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल a इनिशियलाइज किया गया है। इस फंक्शन के लिए एक स्टैटिक वेरिएबल a है जिसकी वैल्यू है 2। अब इसके बाद एक लोकल वेरिएबल है b जिसकी वैल्यू है 1। फिर a प्लस इज इक्वल टू प्लस प्लस b, यानी कि ये ptr फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा ये स्टेटमेंट a प्लस इज इक्वल टू प्लस प्लस b। इसका मतलब होता है a इज इक्वल टू a प्लस 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 b। सबसे पहले हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे, प्री इंक्रीमेंट। तो प्लस प्लस b का मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। फिर a की वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है 2। 2 प्लस 2 4, a में आ जाएगा 4। अब a और b को हम लोग प्रिंट करा देंगे। a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 2। 4 2। अब ये फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट हो गया, ये फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट हो गया। इसके बाद मेन फंक्शन में ये स्टेटमेंट आएगा a प्लस इज इक्वल टू 1। a प्लस इज इक्वल टू 1, यानी कि a इज इक्वल टू a प्लस 1, a इज इक्वल टू a प्लस 1। इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। फिर से ptr ऑफ फन फंक्शन कॉल किया जाएगा। तो मेन फिर से इस फंक्शन को कॉल करेगा ptr fun। अब फिर से वही चीज हो जाएगी। ptr ऑफ फन फंक्शन के लिए इस बार a इनिशियलाइज नहीं होगा क्योंकि a स्टैटिक काइंड ऑफ वेरिएबल है, स्टैटिक टाइप का वेरिएबल है a, तो ये सिर्फ एक बार इनिशियलाइज होता है। तो ऑलरेडी हमारे पास ये वेरिएबल यहाँ पे प्रेजेंट है a, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग इस स्टेटमेंट पे आ जाएंगे, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है तो इसको हम लोग इनिशियलाइज करेंगे। तो b की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर से ये फंक्शन इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा a प्लस इज इक्वल टू प्लस प्लस b, यानी कि a इज इक्वल टू a प्लस 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 b। अब प्लस प्लस b का मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। a की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, यानी कि a इज इक्वल टू 4 प्लस 2, इसकी वैल्यू मॉडिफाई हो जाएगी 6। अब फिर से हम लोग a और b को प्रिंट करा देंगे। अब इस फंक्शन के लिए a यहां पे प्रेजेंट है 6 और b इस फंक्शन के लिए ये है 2। अब
वापस से मेन फंक्शन पे आ जाएंगे, ये एग्जीक्यूट हो गया। अब ए और बी को प्रिंट करा देंगे। मेन फंक्शन के लिए ए है ये, यानी कि 2। अब मेन फंक्शन के पास बी नहीं है, मेन फंक्शन के पास बी नहीं है, तो ये अपने ऊपर चेक करेगा, यानी कि ग्लोबल वेरिएबल्स को चेक करेगा। ग्लोबल वेरिएबल में बी की वैल्यू है 0, तो यहाँ पे 0 प्रिंट हो जाएगा। तो 426220 हमारा आंसर हो जाएगा।